Good morning, student. Welcome to AMN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will be discuss numerical question 9 in chapter 9. 9 के चैप्टर में हम 9 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है. इट मींस इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्या क्रिएट करनी है, बैलेंस शीट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टडी करते हैं. कौन सा साइड में क्या जाएगा. देखो, द फ्लोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर दीपक एज ऑन 31st March 2017. You are required to prepare trading account, P&L account and balance sheet as on date. और आपके पास इंफॉर्मेशन है ड्राविंग्स, इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, ब्रैकेट में बोला फैक्ट्री, तो ये कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, sundry debtors, furniture, plant and machine, opening stock, purchase, sales return, carries inward, carries outward. दोनों carries है. इनवर्ड किसमें आता है, ट्रेडिंग. आउटवर्ड P&L. हमेशा याद रखना कोई भी इनवर्ड एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग और आउटवर्ड P&L. वेजेज, सैलरी. और सीआर साइड के जो बैलेंस दे रखे हैं वो है कैपिटल, बीपी, क्रेडिटर, डिस्काउंट, रिसीव्ड, परचेज रिटर्न और सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट. तो क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. चलो स्टार्ट करो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017. particular amount, particular amount, particular amount, particular amount. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक. कितना गिवन है ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में, 40,000 ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट परचेज 1,60,000 और लेस क्या होगा, परचेज रिटर्न. याद रखना परचेज रिटर्न हो तो अमाउंट कहां लिखना होता है, अंदर ही लिखना होता है. परचेज का था 1,60,000 एंड रिटर्न कितना है, 8,000 का रिटर्न है. 8,000 रिटर्न लेस हो गया, बाहर कितना शो होगा, 1,52,000. 1,52,000. और डेबिट में कौन आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कौन से एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढते हैं. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो हो जाएगा लाइटिंग, कितना है लाइटिंग, लाइटिंग का है 2,000. नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन कौन से हैं इसके अंदर, कैरीज इनवर्ड 7,200. नेक्स्ट वेजेज 84,000. और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं है. सीआर साइड आ जाओ. सीआर साइड सबसे पहले क्या लिया जाता है, बाई सेल्स. कितना गिवन है सेल्स, 4,40,000. लेस सेल्स रिटर्न 6,000.
4,34,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 35,000। प्राइस से नीचे फाइंड आउट होगा ना? 35,000। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है? कोई चीज गिवन नहीं है। जो रिजल्ट है वो क्या होगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर होगा? P&L में ट्रांसफर होगा। कौन सा साइड आता है? डेफिनेटली 8,34,000 है। सीआर साइड आता है। सीआर का ट्रांसफर 4,69,000। इसमें से लेस कर दो डेबिट। फोर 69,000 में से लेस करो, इसको कितना आता है? 192, 94, 286, 286 less 183। इसका प्लस है 4,69,000। 4,69,000। डेबिट का प्लस है 2,86,000। 4,69,000 में 2,86,000 को लेस करके कितना आएगा? 1,83,000। 1,83,000। सीआर को प्लस, डीआर को प्लस, और सीआर के प्लस में से डीआर को माइनस। बाय तो डीआर लगा हो तो आपको क्या लिखना है? बाय लॉस लॉस। ये भी P&L में ट्रांसफर। ट्रेडिंग कंप्लीट। ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा। नेक्स्ट P&L। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। किस साइड आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट है, किस साइड चला जाएगा? सीआर साइड। बाय ट्रेडिंग। ब्रैकेट में लिख सकते हो जीपी 180। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे आपने ट्रेडिंग में शो कर दी। अब बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो किस साइड आ जाएंगे? P&L के डीआर से। तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी इनकम्स हैं वो आ जाएंगी सीआर। अगर कहीं भी लॉस है तो डीआर, प्रॉफिट है तो सीआर। बचे हुए एसेट्स और लायबिलिटी छोड़ दो क्योंकि कहां जाएंगे? बैलेंस शीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से वापस। ड्राविंग्स नहीं आएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। तो इंश्योरेंस 3,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 29,000। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 14,400। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 7,400। नेक्स्ट कैश इन हैंड आएगा नहीं, बीआर आएगा नहीं।
सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होती आएगा नहीं, फर्नीचर प्लांट मशीनरी सब एसेट्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैरीज इनवर्ड हो गया, कैरीज आउटवर्ड। कितना है 1600। नेक्स्ट वेजेस हो गया सैलरी, ये तो हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड देखो, कैपिटल आएगा नहीं, बीपी नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट में जाने वाले ना, क्रेडिटर नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव बाय डिस्काउंट। हाँ जी बिल्कुल जी, ड्राविंग जो है वो कैपिटल में से लेस होने वाली डिजीज है। आपने फॉर्मेट में देखा होगा ना बैलेंस शीट में, कैपिटल लिखने, कैपिटल में लेस ड्राविंग्स, लेस नेट लॉस, लेस इनकम टैक्स और ऐड होता है नेट प्रॉफिट। और डिस्काउंट आ गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, और कुछ नहीं। डिफरेंस जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, नेट प्रॉफिट। कौन सा साइड ज्यादा है, अभी भी सीआर साइड नहीं ज्यादा है, तो सीआर साइड का प्रेस कर लो। 1,93,400 और जो डिफरेंस आएगा वो N3 और किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल। 1,93,000 सीआर का प्लस है, 1,93,400 डीआर का प्लस है, किस में से लेस है, कितना होगा, लेस करो भी फटाफट। $85,000। अच्छा देखो, सीआर का प्लस है 1,93,400, ठीक है, और डेबिट का प्लस है 1,08,400। जो डिजिट सब तो आपने बड़ी बड़ी को प्लस कर लिया, इसमें से लेस किया तो 85,000 आपका नेट प्रॉफिट। पी एंड एल तैयार, प्रॉफिट एंड लॉस रेडी। पूछो भी, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डाउट है किसी को, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डाउट नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट डाउट हो तो आप बोल देना भाई, आप मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो या सीधे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो जिसमें क्लास चल रही है, दोनों ही मैं ऑन रखता हूँ आपके लिए, तो कहीं भी कोई डाउट आए तो पूछ लो। नेक्स्ट देखो, बैलेंस शीट बनाते हैं, तैयार है एकदम, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st March 2017. Liabilities, amount, assets, amount, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट हमेशा क्या होगी, एक दूसरे अपने आप ही क्या जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, हमें सिर्फ डिजिट्स को लिखना है। कौन सा साइड लिखें पहले, लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले डिजिट्स कौन सी आती है, थोड़ा सीक्वेंस में लिखना चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और बीपी। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, नहीं गिवन है,
क्रेडिटर और बीपी गिवन है, तो लिख लो बीपी और क्रेडिटर। एक तो बीपी बिल्स पेबल और एक क्रेडिटर। कितने हैं बीपी? 3600 एंड बीपी क्रेडिटर 15,000। ये बीपी और क्रेडिटर। नेक्स्ट सारा साइड हो गया, क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल आएगा। लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल की अमाउंट हमेशा कहां लिखनी चाहिए? अंदर ही लिखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। 2,50,000 फर्स्ट एडजस्टमेंट, एड नेट प्रॉफिट 85,000। क्या हम रिजल्ट बाहर निकालेंगे? नहीं, अभी भी एडजस्टमेंट है। कौन सा? ड्राविंग्स। ड्राविंग्स क्या होता है? लेस। लेस ड्राविंग्स कितना है? 36,000। 36 है ना? 299,000 299 बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा जाता है? कैश या बैंक। क्या क्वेश्चन में कैश बैंक है? तो कैश है, कैश इन हैंड कितना है? 12,600। बैंक है? बैंक गिवन नहीं है। नेक्स्ट हमारा डेटर एंड बीआर, सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स कितना है? 1,04,000। बीआर गिवन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक कितना? कौन सा लेता है? क्लोजिंग 35,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो क्लोजिंग स्टॉक। और अब लाइन से आप अपनी बची हुई एसेट्स लिख लो। तो देखो, ड्राविंग्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, कैश इन हैंड हो गया। बीआर, बीआर था लिखा नहीं हमने, 5,000। बीआर 5,000 डेटर के साथ ही लिखते हैं ना। नेक्स्ट डेटर हो गया। फर्नीचर कितना? फर्नीचर फर्नीचर के बाद में प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज सेल्स कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड, वेजेस सैलरी दोनों साइड क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट साइड में इक्वल करो, कितना आएगा? 3,52,600। ये तो लायबिलिटीज का होता है। एसेट से टोटल करो कितना है? 600 का। इक्वल है। 3,52,600 बैलेंस शीट रेडी। ऐसे बनता है आपका फाइनल अकाउंट। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, 2-3 दिन प्रैक्टिस कर ली। इस वीक में हम इस फाइनल अकाउंट को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हमें नहीं जाना। नेक्स्ट वीक तक हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ही निकालने, नेक्स्ट चैप्टर को। फिर नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीक में खत्म करेंगे तभी चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। इस जनवरी में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक चैप्टर हो रहा है बस, फाइनल अकाउंट। बाकी जो है वो सिलेबस से हट गया, तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो मैक्सिमम आज 2 क्वेश्चंस दे देते हैं, 10 और 11 सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं सब कुछ। बाय द वे नहीं आता है तो 10-11 में से कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आएगा उसको सॉल्व करेंगे।
और अगर आ जाता है तो कौन सा क्वेश्चन करेंगे 12, फिर 13, 14, 15 दे देंगे कंप्लीट। कोई डाउट आएगा तो वेडनेसडे को बता देंगे, नहीं आएगा तो चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का हम ऑरली डिस्कशन कर रहे हैं, देखना भाई कैसे 10, 11 में आएंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन March 31। क्या दिया है परचेज एंड सेल्स, परचेज कितना है 352 और सेल्स कितना है 560, ट्रेडिंग में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड 9600 गया है सेल्स रिटर्न और 12000 परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेज में से लेस और सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस। क्लियर है। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग, पावर फ्यूल ये कहाँ चाहिए फैक्ट्री में चाहिए, मशीनों को चलाने। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बैड डेट्स पी एंड एल, डेटर्स और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। डेटर कितना है 1,31,200, लायबिलिटी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। हेलो, अरे ये किसने ऑन कर रखा अपना स्पीकर? स्पीकर ऑन नहीं करो भाई। इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा बैलेंस शीट में, और कहाँ जाएगा जहां आपका स्टॉक कंप्लीट हो जाता है, स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स होती है, आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो आपकी क्या हो गई एसेट्स हो गई। भाई जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, सोने में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये P&L में आएगा। और किस साइड आएगा CR साइड। इंटरेस्ट मिला है इनकम, आपने इन्वेस्टमेंट किया एसेट्स और उस पर इंटरेस्ट मिला आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। लोन है, अब लोन देखो कहां जाता है बैलेंस शीट में, किस साइड दे रखा है CR तो लायबिलिटीज, रिपेयर P&L, जनरल एक्सपेंसेस P&L, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, मिसक्लेनियस रिसिप्ट P&L, रिसिप्ट CR साइड P&L में मिला है। सेल टैक्स कलेक्टेड लाइबिलिटीज, किधर आएगा लाइबिलिटीज। नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, दो साइड रन करेगा, कहां कहां रन करेगा, एक तो बैलेंस शीट में एसेट्स और ट्रेडिंग में CR साइड। कंप्लीट, सारे टॉपिक कंप्लीट। पूछो भाई किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट में प्रॉब्लम आए तो टॉपिक्स में, क्वेश्चन नंबर 10 अब सॉल्व हो जाएगा। बाय द वे फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वापस से वीडियो को यहां से वापस से सुन लेना, डिजिट्स बताएगा कौन सा डिजिट्स कहां गया। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पहले हमने पढ़े हैं, वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनसे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनसे रिलेटेड है, ये सारे नाम आपने पहले भी पढ़े, कोई टेंशन नहीं, कर दोगे। बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉक एज ऑन March 1, 2000 from the following trial balance of Mr. A. Lal, prepare trading profit and loss account and balance sheet as on March 31, 2017। चलो अब मैं स्टूडेंट से पूछना स्टार्ट करूंगा कौन सा साइड जाएगा और किस अकाउंट में जाएगा, तो आप बताते जाना। पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। हाँ भाई, पहला नाम गुंजन, ओपनिंग स्टॉक 16,000 किस साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल ट्रेडिंग के DR साइड। नेक्स्ट परचेज और सेल्स, कोमल। हाँ DR सर, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जाएगा, इसमें परचेज के अमाउंट बोलो 67,600। बिल्कुल 67,600 परचेज है ट्रेडिंग के DR में, और सेल्स किधर जाएगा CR साइड में, जो कितना है 1,12,000। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, कृष्णा राणा सरिया। यस सर। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड किस साइड में, किस अकाउंट में जाएंगे, P&L। ट्रेडिंग में जाते हैं बेटा रिटर्न, और परचेज और सेल्स में से लेस होंगे। और जो आपका 4,600 है ये तो है आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस होगा। और 3,200 किस में से लेस होगा, परचेज में से, क्योंकि ये परचेज रिटर्न को
रिप्रेजेंट करता है। परचेज रिटर्न सीआर होता है और सेल्स रिटर्न डीआर होता है। और ऊपर देखो, ऊपर दे भी रखा है डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, मीनाक्षी, कैरीज इनवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, रमन खन्ना, जर्नल एक्सपेंसेज। सर नहीं आता मेरे को, कई दिन P&L। 2-3 दिनों पीएन। तू बीमार है, ठीक है, पढ़ा कर यार। बीमार था क्या? यस सर। अब ठीक है? हम्म। चल, ध्यान रखें अपना। जो प्रीवियस क्लासें हैं उनको ऑनलाइन में ले ले, सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ी हैं, ठीक है ना? ले रहा हूँ सर। कल से ले रहा हूँ, कल से ले रहा था। अच्छा, कल से ले रहा है क्या? चलो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, आप बताओ। बैड डेट्स, P&L में जाएगा बैड डेट्स। डिस्काउंट रिसीव्ड, युग, P&L में किस साइड जाएगा? सीआर, क्योंकि सीआर में लिखा हुआ है। सीआर में लिखा हुआ तो सीआर में, डीआर में लिखा हुआ तो डीआर साइड में। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट है, याद रखो। इंटरेस्ट किस में आता है? P&L में। और किधर लिखा हुआ है? डेबिट साइड, तो डीआर साइड आएगा। नेक्स्ट, आप बताना, कमीशन रिसीव्ड किस साइड? सीआर, क्योंकि अमाउंट सीआर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, गुंजन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। सर P&L अकाउंट। बिल्कुल, इंश्योरेंस, अब ये भी लिखा है हमने ऊपर ही ऊपर, इंश्योरेंस P&L में आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, कोमल, स्कूटर एक्सपेंसेज, सर ट्रेडिंग। P&L। स्कूटर बिजनेस के लिए होगा और उस पे लगने वाले खर्चे इनडायरेक्ट होंगे, P&L। सैलरी, कृष्णा, बैलेंस शीट। सैलरी, सैलरी बैलेंस शीट। P&L। अभी भी क्वेश्चन किया है ऑनलाइन में हमने, और इससे पहले भी जब भी क्वेश्चन किया, सैलरी आई है बहुत बार। सैलरी, आप P&L का जब फॉर्मेट देखोगे उसमें सबसे पहले सैलरी लिखी हुई है। उस फॉर्मेट का पहला टॉपिक ही सैलरी लिखा हुआ है, P&L में जाता है। नेक्स्ट, मीनाक्षी, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। नेक्स्ट, सोनी जी, स्कूटर, बैलेंस शीट। फर्नीचर, युग, एसेट्स, बिल्डिंग, एसेट्स। आप डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट में, डेटर एसेट्स में और क्रेडिटर लायबिलिटीज में। इसमें डेटर की अमाउंट कितना है? 6000 और क्रेडिटर की कितना है? 16000। नेक्स्ट, कैपिटल, बैलेंस शीट में। अब ये कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, P&L बता देगा। और ड्राविंग्स क्या होगा? लेस होता, अगर क्वेश्चन में है तो लेस हो जाएगा। और ऐसे आप ट्रेडिंग, P&L और क्या बना लोगे? बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आई थिंक आराम से हो जाएंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 हो जाए आप लोगों से, तो एक चीज और सुनो, 12 को डिस्कस नहीं करते हैं, 12 को अपने आप करने की कोशिश करो। भाई अब आपने एक एक डिजिट्स मुझको बताई, सारी डिजिट्स याद होनी चाहिए, तो हर बच्चे के सारी डिजिट्स आ जाएगी हिस्से में, और आप अपना क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व करो 12 का। अगर 10 11 तो डेफिनेटली मिल जाएगा, सब कुछ बोल दिया है, अब भी नहीं मिलता है तो दिक्कत है। 12 का अपने आप करने की कोशिश करना, मुझे लगता है मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करोगे और तैयार हो जाएगा 12 का भी। तो 12 का भी करने की कोशिश करना, और बाय द वे फिर भी कोई डाउट है तो 12 का हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से हमारे आज 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 9 10 11 और 12। उनको आप करके रखोगे 9 10 11 12। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो बता देगा पहले ही व्हाट्सअप करके, क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि 10 का सॉल्व कराओ या 11 का सॉल्व कराओ या 12 का सॉल्व कराओ। अगर 10 11 12 तीनों मिल जाते हैं तो कल हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर
13, जिसको फिर बोर्ड पे कराएंगे। एक और प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेंगे, 14 15 दे देंगे, चैप्टर कंप्लीट। और ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। देखो मैंने जो फॉर्मेट दिया था, अगर वो फॉर्मेट याद है तो मेरे हिसाब से 15 के 15 क्वेश्चन चाहे स्टार्टिंग से ही आपको दे देता, कोई टेंशन नहीं थी। जब मैंने बोला था वो फॉर्मेट भेजता हूँ, और अगर मैं वो फॉर्मेट नहीं भेजता, बुक वाले रखता, तो अब तक आपको मैं लर्न नहीं करवाता रहता, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, वो कोई टेंशन नहीं, वो फॉर्मेट सफिशिएंट। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। किसी को कोई पूछना है आप लोगों को कुछ? ओके, आज की क्लास ओवर करते हैं।